राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, उदया तिथि के अनुसार 13 मई 2026 दिन बुधवार को ही अपरा एकादशी मनाई जाएगी। आप सभी अपरा एकादशी का व्रत बुधवार को ही रखें और इसके पारण का जो समय है वह 14 मई 2026 को प्रातः 5:31 से 8:12 के मध्य है और जो इसकी शुभ मुहूर्त है 5:32 से 8:55 और 10:36 से 12:14 तक और शाम को 5:22 से 7:04 तक के है। अपरा शब्द का अर्थ होता है अपार अथवा असमित, यानी कि आज के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किए गए गंभीर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, परनिंदा या झूठ बोलना के दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल कार्तिक स्नान या गंगा तट पर किए गए पिंडदान के समान फलदायी होता है। यह व्रत व्यक्ति को आर्थिक संकटों से उबारने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है और साथ ही में यह एकादशी भूत प्रेत बाधा या मानसिक तनाव जैसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर मन को शांति मिलती है। आज प्रातः जल्दी उठें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आज के दिन जो भी ज़रूरतमंद है उनको जल, फल या अनाज का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। आज के दिन चावल या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित आपको भोग उनको लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पूर्व जन्मों और इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं। साथ में यश और प्रसिद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। साथ में कर्ज और बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है, पितरों को शांति मिलती है, कष्टों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति भी होती है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज की अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे स्वामी, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाएगी। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी निंदा करते हुए अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु आज अपरा एकादशी का व्रत करने से वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बहुत ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या और द्वेष रखता था। इस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव।